जय हिंद दोस्तों। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी शेयर करता हूं, जिससे कुछ डूज एंड डोंट्स जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो आपको पता चले। तो क्या हुआ था कि 2017 में अराउंड अक्टूबर नवंबर के टाइम जब मैं आर्मी से रिटायर होके आया था, तो कुछ वहाँ से आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, जो ग्रेचुटी और वगैरह वगैरह, जो आमतौर पे किसी भी जॉब में मिलेगा अगर आप काफ़ी टाइम के बाद छोड़ोगे तो वहाँ से जो मुझे पैसा मिला, तो ये मेरे में समझ थी कि इन्वेस्ट तो करना है, क्योंकि मैं सेविंग्स भी करके आया था कुछ, और अपना जो पैसा थोड़ा बहुत मिला था पीएफ वगैरह का, तो वो जो है कि इन्वेस्ट तो करना है। बट कहाँ इन्वेस्ट करना है वो उतना क्लियर नहीं था मुझे, क्योंकि उससे पहले जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी वही नॉर्मल अपना एफडी और पीएफ और ये सब में, और जो स्टॉक्स में जो भी मैं थोड़ा बहुत करता था वो बिल्कुल हवा में करता था। मतलब जैसे आमतौर पे आपने अगर शुरुआत करी होगी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी की, इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो प्राइस बेस्ड पे कि आज स्टॉक 50 रुपए का है, कल 40 का हो गया तो खरीद लो, या 50 का हो गया तो 60 का हो जाएगा, इस तरह मतलब प्राइस को देख के हम इन्वेस्ट करते थे कि आज इतने का। ये नहीं कि उसके पीछे क्या इंट्रिंसिक बिजनेस है, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है उस स्टॉक्स की, मार्केट कैप क्या है, ये सब चीजें तो मुझे बाद में पता चली। वहां से आने के बाद जब मैं आईएम लखनऊ में एडमिशन लिया था, वहां पे पढ़ाई करी, फाइनेंस वगैरह के बारे में जाना, तब समझ में आया अच्छा तो मार्केट कैप क्या होता है एक कंपनी का, और किस बेसिस पे आप उसको वैल्यू करते हो। वैल्यूएशन का भी एक कोर्स था, वो मैंने किया वहां पे, और उसमें से समझ में आया कि अच्छा अगर आप एक कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे करते हैं, फोरकास्ट कैसे करते हैं, ये सीएपीएम मेथड क्या होता है, और किस तरह से आप एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सारी चीज मैंने थ्योरेटिकली तो पढ़ ली। लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने ब्लैकस्टोन नाम की एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, वहीं से डायरेक्ट प्लेसमेंट किया, और वहां पे मैंने फाइनेंस में कितनी एनालिसिस होती है ये चीज मैंने समझी। तो प्राइवेट इक्विटी जो कंपनी ब्लैकस्टोन के उस डिवीजन में था जो स्ट्रेस्ड एसेट को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करते थे। अगर आपने प्रीटी वुमेन नाम की पिक्चर देखी हो, तो जो उसमें रिचर्ड गेयर का जो प्रोफाइल था, जॉब था, वो बेसिकली जो वो करता था सेम चीज मैं करता था। हम लोग क्या करते थे, जो सिक कंपनी यानी कि जो डूब रही है कंपनी, बैंकरप्ट्स हो गई है या बैंकरप्सी की कगार पे, उसका एनालिसिस करते थे। तब वहां पे मैंने देखा एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे बेस केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस बनाया जाता है कंपनी को लेके, और उसमें देखा गया कि कैसे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग उसमें लगाई जाती है। मान लीजिए अगर कोई शुगर केन प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी शुगर बनाती है, तो शुगर के प्राइस हम एनालाइज करते थे कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो आएगा, और साथ ही साथ उसके रॉ मटेरियल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि शुगर केन की फार्मिंग के ऊपर हमने एनालिसिस किया। तो ऐसे ही अगर होटल इंडस्ट्री में किसी होटल को जो बैंकरप्सी की कगार पे उसको खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। मान लीजिए कोई बॉल बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है, तो उसमें रॉ मटेरियल लगेगा आयरन, आयरन के कहाँ पे उसको जो है माइन किया जाता है, उनको माइन करने वाली कंपनीज किस तरह से परफॉर्म करती है। तो मतलब इस तरह डीप जाके आप उसमें रिसर्च करते थे, एनालिसिस करते थे, तब जाके आप एक डिसीजन इन्वेस्टमेंट का ले पाते थे कि शुड वी इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और शुड वी नॉट। तो ये चीज जब मैंने वहां पे प्रैक्टिकली भी देखी, थ्योरेटिकल आईएम में पढ़ा, प्रैक्टिकली प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री में मैंने देखा इस तरह से, वो भी एक स्ट्रेस्ड एसेट को जब आप बाय करने जाते हो तो आप और देखते हो कि भाई ये ऑलरेडी फेल हो चुकी है कंपनी, शुड वी बाय इट, और बाई करने के बाद क्या करना है उसका, उसको पार्ट्स में बेचना है या उसको ट्रांसफॉर्म करना है, रिफॉर्म करके, और अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करके फिर उसमें जो है आगे फर्दर उसको चलाना है, और कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू जब बढ़ जाएगी तब उसको बेचना है। तो इस टाइप के डिसीजंस वहां पे मैंने देखे कैसे लिए जाते हैं। यहां से मेरा एक फ्रेमवर्क बन के आया कि आपको एक्चुअली में अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो कंपनीज को आप एज अ स्टॉक ना देख के एज अ बिजनेस देखिए। तब मैं उसी टाइम जो मैंने जैसे बात बताई कि कुछ पैसा आया था, तो उसको लेके मैंने अपना खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो एक बनाना शुरू किया।
मैंने कई सारी कंपनीज को पहले तो फिल्टर किया। मान लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें 5,000 से ज्यादा कंपनी है, तो उस पर आप कुछ की क्राइटेरिया लगाएंगे कि मुझे कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज नहीं चाहिए थी। जैसे कि आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव कंपनी, जैसे रियल एस्टेट हो गया सेक्टर, या फिर टेलीकॉम सेक्टर हो गया, या फिर स्टील कमोडिटी वाले बिजनेसेस जो होते हैं, जहां पे बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है और वो सिक्लिकल इंडस्ट्री होती है, मतलब कुछ टाइम पे वो अच्छा करेंगे, कुछ टाइम पे बेकार करेंगे, ये उनकी एक साइकिल चलती रहती है। तो इस टाइप के सेक्टर्स को मैंने निकाल दिया, क्योंकि इन सेक्टर्स में मुझे नहीं लगा कि वेल्थ क्रिएशन होती है। दूसरा, मैंने पीएसयूज या फिर सरकारी कंपनी का, जहां पे भी सरकार का ज्यादा इंटरफेरेंस था, उनको हटा दिया। जैसे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कंपनी होती है जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, इस टाइप की कंपनीज को मैंने कंसीडर नहीं किया। तो ये सारी कंपनी छांटने के बाद जो कंपनीज फिल्टर आउट होके आई, जिनमें हाई डेट नहीं था, मतलब जिनके ऊपर ज्यादा लोन नहीं था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो बैंकरप्ट इफ यू डोंट हैव एनी डेट। तो ये चीज मैंने अपना सीखी थी पहले, वो चीज मैंने इंप्लीमेंट की कि जहां पे ज्यादा डेट ना हो, बिजनेस ग्रो कर रहा हो और आगे रनवे टू ग्रोथ बहुत हो, मतलब आप आगे चल के उसमें देख सकते हैं कि हाँ 10 साल बाद भी हम मैगी खाएंगे, 20 साल बाद भी मैगी शायद खाएंगे। तो इस टाइप की कंपनी मैंने एनालाइज करी, जैसे नेस्ले का एग्जांपल हो गया, और मतलब इस तरह की पहले ब्लू चिप्स, और फिर मैंने देखा कि कुछ छोटी कंपनी भी एनालाइज करनी चाहिए, क्योंकि असली वेल्थ क्रिएशन तो फिर वहां पे होगा। तो ये मैंने एक मिक्स मैच करके अपना पोर्टफोलियो तैयार किया। तो ये फिर वहां धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी मैंने अपनी शुरू करी। अब यहाँ पे मैं आपको डूज एंड डोंट्स कैसे समझाना चाहता हूँ कि आप देखिए, अब उस टाइम मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने वो देखा कि यार ये बहुत एनालिसिस कर रहा है, तो इससे मैं कोई टिप ले लेता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो खुद से एनालिसिस करना चाहिए, खुद से बिजनेस को पढ़ना चाहिए, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए, उसमें खुद जो है आप अगर इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, तभी आप उसमें अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। बट वो नहीं, पीछे पड़े रहे कि बताओ बताओ, एक तो बता दो। तो जो मेरी उस टाइम पे हाईएस्ट कन्विक्शन बेट, मतलब जिसमें मैं सबसे ज्यादा अपना पैसा और टाइम मैंने लगा के जो स्टडी की थी, वो मैंने उनको बताया कि टाटा एलेक्सी नाम का स्टॉक है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आप ले लीजिए, बट उस टाइम ये मेरे ख्याल से मई जून 2019 की बात है। उस टाइम टाटा एलेक्सी का स्टॉक जो है 700-800 रुपए की रेंज में चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जाके तुरंत वो खरीद लिया। तो 800 850 के आसपास उन्होंने खरीदा था। अब कुछ ही दिन बाद उसका रिजल्ट आया, और कुछ उसमें थोड़ी जो है रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया, और जो वो स्टॉक जो है 800 850 का जो उन्होंने लिया था, वो गिर के 650 630 आई थिंक उसके आसपास आ गया। तो फिर वो बोले कि अरे यार क्या स्टॉक बताया तुमने, ये तो एक महीने के अंदर ही इतना 15-20% गिर गया और मेरा तो लॉस हो गया, और ये वो कोई फायदा नहीं तुम्हारी रिसर्च का, और ये वो। मैंने कहा कि मैंने आपको पहली बात तो बोला नहीं था खरीद लीजिए, मैंने आपको बोला था इसको आप स्टडी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो आपका ये जो लॉस है ये भी रिकवर होगा और अच्छे रिटर्न आएंगे, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल टू ग्रोथ बहुत है। क्योंकि टाटा एलेक्सी जो है IoT और इस टाइप की थिंग्स जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हैं उन पे वर्क कर रही है, और बाकी मैंने उसमें जो उनके फाइनेंशियल्स वगैरह भी पढ़े थे वो भी सही जा रहे थे, बट उन्होंने बात सुनी नहीं और अपना जो है लॉस पे स्टॉक बेच दी। अब कट शॉर्ट टू 2022, आज के टाइम पे वो स्टॉक 10,000 का लेवल भी क्रॉस कर गया। मतलब आप खुद सोचिए, मतलब 700-800 के लेवल से 10,000, यानी कि मोर देन 10x उस ग्रोथ आई है उस कंपनी में, रेवेन्यूज में भी, प्रॉफिट में भी, और स्टॉक प्राइस में भी। अब ये चीज, अब मैंने उनको जब आज स्क्रीनशॉट भेजा कुछ दिन पहले कि 10,000 क्रॉस कर गया था जब, तो उनका बस एक वो आंखों से आंसू आने वाला इमोजी आया और कुछ नहीं। तो इससे हमें बेसिकली एक बात समझ आती है कि स्टॉक टिप्स पे आप ना तो कोई देने में फायदा है और ना लेने। मैं बताता हूं कैसे। आप देंगे तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि हर चीज का ब्लेम जो है, चाहे कंपनी में कुछ अच्छा हो बुरा हो, वो आपके ऊपर जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। आपको कोई एडिशनल इंसेंटिव तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपकी कोई स्टॉक एडवाइजरी वो तो है नहीं कि आपको बदले में पैसे मिल रहे हैं, आपको सिर्फ मिलेंगी गालियां। तो इसलिए उस दिन से मैंने कभी किसी को स्टॉक रिकमेंड नहीं किया, चाहे वो फैमिली रिलेटिव हो। मैं सबको यही बोलता हूं कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए,
लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज मार्केट रिटर्न आ जाएंगे। अब दूसरी बात, लेने में क्या घाटा। आप स्टॉक टिप अगर कहीं से ले भी लेंगे तो क्योंकि आपने उसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करी है, आपने उसमें टाइम स्पेंड नहीं किया है, आपने उसको स्टडी नहीं किया है बिजनेस को, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग तो छोड़िए, आपने फर्स्ट ऑर्डर में भी उसको देखा नहीं है कि मोटा मोटा बिजनेस क्या सीन है, उसका क्या फ्यूचर पोटेंशियल है, क्या पास्ट में किया है, ये सारी चीजें जब आपने नहीं पढ़ी होंगी तो आप उसमें अपना ज्यादा कैपिटल लगाएंगे। मान लीजिए हम टाटा एलेक्सी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो बंदे को जिसको मैंने बताया उसने क्या डाला होगा, मैक्सिमम 5-10 हजार रुपए डाले होंगे, 10,000 भी डाले और वो होल्ड भी कर लेता उस चीज को, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 1 लाख रुपए। 10,000 से 1 लाख रुपए हो जाती 10x ग्रोथ। बट क्या रियली 1 लाख रुपए होके कुछ बड़ी बात हो गई? क्योंकि कन्विक्शन नहीं होगा जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करेंगे। मैंने खुद से स्टडी किया, मैंने उसमें ज्यादा अमाउंट एलोकेट किया, तो आज के टाइम पे वो मेरी सबसे ज्यादा एलोकेटेड जिसमें मेरा पोर्टफोलियो है उसकी परसेंटेज अराउंड 30-35% जो है टाटा एलेक्सी फॉर्म करता है। और अभी भी मैं उसको नहीं सेल कर रहा हूं बिकॉज रनवे टू ग्रोथ अभी भी है। आप खुद सोचिए नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी जो है वो और कितना ग्रो कर सकती है। तो ये चीज में वो काम कर रही है कंपनी, और टाटा ग्रुप है ही आपको पता है वेल नोन है। तो उसमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी धोखाधड़ी वाले जो इसमें प्रमोटर चोरी करता है, ये वाली चीजें नहीं आएंगी, ऐसा मतलब हम मान सकते हैं। टाटा ग्रुप का ये तो एटलीस्ट ट्रस्ट फैक्टर है, तो इसको मैं और लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूं। बट अगर आप खुद से उसमें रिसर्च करके नहीं जाएंगे तो स्टॉक टिप पे आप ना तो ज्यादा कन्विक्शन होगी तो ना ज्यादा पैसा लगाएंगे, तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टॉक टिप्स देते हैं वो उनका अपना इंसेंटिव होता है। तो इस वजह से मैं सिर्फ यही कहता हूं कि आप स्टॉक टिप्स ना दे ना ले, खुद की रिसर्च करिए, खुद एक बार स्टडी करिए, बिजनेसेस को समझिए, अंडरलाइन स्टॉक्स को भूल जाइए, बिजनेसेस को समझिए। फाइनेंशियल और स्टॉक एनालिस्ट से बढ़िया आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप बिजनेस को स्टडी करते हैं कि आज से पहले बिजनेस कैसा कर रहा था, उसके प्रमोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन, कितना वो जो बोलते हैं कि मैं इतने टाइम में इतना ग्रो करूंगा कंपनी को, क्या वो ऑन ग्राउंड होता है हर क्वार्टर या हर साल, उसको एक बार पढ़ के देखिए। तो तभी जाके अपना सब्सटेंशियल पोर्शन आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर आपको ये सीखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो YouTube पे बहुत ही बढ़िया एक चैनल है SOIC करके, स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग। ये चैनल आप देख सकते हैं। इस चैनल से मैंने भी पर्सनली काफी कुछ सीखा है। इनकी एक अलग से कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह भी होती है, वो आप देख सकते हैं। इश्मोहित अरोड़ा है, काफी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली उनसे काफी सीखा है। तो आप उसमें ये नहीं सिखाएंगे कि कौन से स्टॉक ले लीजिए, वो सिखाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो आपको वहां पे बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिल सकता है। आप YouTube के चैनल पे ही आपको इतना कुछ उनके फ्री वीडियोस से सीखने को मिल जाएगा कि आप मतलब अपने आप एक एनालिसिस कैसे किया जाता है, कि क्या क्या एक बिजनेस को स्टडी करते टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आप वहां पे सीख सकते हैं। तो ये फ्री रिसोर्स है। इसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जो मैंने पर्सनली काफी पढ़ी हैं। आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की बुक जो बेंजामिन ग्राहम की ही, वो बाइबल कही जाती थी, उससे मैंने शुरुआत करी थी। वो आज के टाइम पे उतनी शायद रेलेवेंट ना हो, बट उससे आपको आइडिया लग जाता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे शुरू हुई थी। ऐसे ही इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत सारी बुक हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। आप डालिए 10 बेस्ट बुक फॉर स्टॉक मार्केट, आपको लिस्ट आ जाएगी। अब मैं यहाँ बैठ के रिकमेंड नहीं कर रहा आपको कुछ, आप खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं उनको बस एक शॉर्टकट चाहिए कि बस एक स्टॉक बता दो या एक हमारा ये बता दो कि कौन सा मार्केट ऊपर जाएगा, कब डालना है। जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, ऐसी वीडियोस को देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि इट्स नॉट दैट इजी। इट मे बी सिंपल बट इट इज नॉट इजी, बिकॉज आपको काफी ज्यादा इसमें मेहनत रिसर्च में लगती है और काफी आपको पेशेंस चाहिए होता है, जो भी आपने सोचा है वो ऑन ग्राउंड दिखने के लिए। तो समय देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, इस पूरी जो पॉडकास्ट मैंने अभी करी उससे सिर्फ एक निचोड़ निकल के आता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस और मेहनत दोनों लगेगी। अगर आप खुद से कन्विक्शन के साथ जाएंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज बेस्ट है इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50, इनमें आप आराम से अपना मंथली SIP लगा के छोड़ दीजिए। मार्केट रिटर्न कहीं नहीं गए,
तो ये चीज आप देख सकते हैं। अगर आपको खुद से सीखना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको क्या जानना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, जरूर कमेंट करके बताएं अपने क्वेश्चंस। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। एंड आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।